जिस तरीके से फ्रॉड बढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से सभी एईपीएस कंपनीज ने इस फ्रॉड को रोकने की पूरी कोशिशें की हैं। अब तक जितनी भी कंपनीज एईपीएस के माध्यम से अपना बिजनेस कर रही हैं इंडिया के अंदर, उन सभी कंपनीज को बहुत बड़ी चपत लग चुकी है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन उसका खमियाजा भुगत रही हैं एईपीएस कंपनियां। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शो। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक से जुड़कर एक सीएसपी हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एक खास तौर से अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, तो आपको अब मल्टीपल आईडीज का यूज बंद कर देना होगा। अगर आपने अभी तक आंखें नहीं खोली, अगर आपने अभी तक इस बात को नहीं समझा कि मल्टीपल आईडीज को आपके सेंटर पर बंद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, आपको सिर्फ एक सिंगल आईडी ही यूज करनी चाहिए। मैक्सिमम 2 आईडी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल आईडी यूज करना बंद नहीं करेंगे तो एक दिन कंपनी आपकी आईडी को बंद करेगी, एनपीसीआई आपको चार्जेस लगाएगा, आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप मल्टीपल आईडीज का यूज बंद नहीं करेंगे तब। सबसे पहले प्रैक्टिकली एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीपल आईडीज का यूज करने का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, और वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे कि आज के टाइम पे जितने भी एईपीएस संचालक हैं, उनकी हैबिट्स नहीं है इस प्रकार के रजिस्टर को मेंटेन करना। मतलब आज की डेट में भी कोई भी एईपीएस संचालक मुझे ऐसा नहीं दिखा जो रजिस्टर मेंटेन करता हो। लेकिन यहाँ पर मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप मल्टीपल एईपीएस आईडीज को यूज करते हैं तो आपको कौन सा सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और वो ये है कि प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, ये बात बिल्कुल भी बनाई हुई नहीं है, बनावटी नहीं है, क्योंकि हम भी काम करते हैं एईपीएस निकासी का काम करने के दौरान, क्योंकि हमने भी पास में इन चीजों को झेला है, तभी हम आपको बता रहे हैं कि जब आप मल्टीपल आईडीज का यूज करते हैं और आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होता है कि जब कोई भी ग्राहक आपके पास वापस लौटता है और वो क्लेम करता है कि आपने मनी ट्रांसफर किया था या एईपीएस किया था या कैश डिपॉजिट किया था, वो उसके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, या फिर आपने ज्यादा बैलेंस विड्रॉल कर लिया है, तो उस वक्त आपके पास ना तो ये प्रूफ होता है कि आपने किस आईडी से विड्रॉल किया है, और ना तो आपके पास कोई रजिस्टर में मेंटेन होता है कि आप उसको ये बता सके कि देखिए उसने आपके यहाँ पर क्या क्या काम कराया था और कितने रुपए का काम कराया था। कुछ भी आपके पास होता नहीं है। यहाँ पर आप फंस जाते हैं और फिर 1 by 1 करके आप सभी आईडीज को लॉगिन करके अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक करते हैं। वहां चेक करने पर भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप ये भी भूल गए होते हैं कि वो ग्राहक आपके पास किस डेट में आया था। क्योंकि अधिकतर सीएसपी के यहाँ पर, अधिकतर एईपीएस संचालकों के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं, तो आप ये भी नहीं देख सकते कि वो ग्राहक जो क्लेम कर रहा है गलत आकर आपके पास आकर, वो किस डेट में आया था या किस टाइम आया था। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर एक बार को सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आपकी फाइनेंशियली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप 10-12 हजार रुपए खर्च करके अपनी शॉप पर सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करा सकें, लेकिन सिर्फ 150 रुपए खर्च करके आप यहाँ पर एक रजिस्टर रख सकते हैं। ये इस रजिस्टर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम मेन यही बात करने वाले हैं कि जब आप मल्टीपल आईडी यूज कर रहे हैं तो आप कैसे मेंटेन करेंगे अपने रजिस्टर को, और कैसे आप इस प्रकार के जितने भी ग्राहक आते हैं जो आपको चपक लगाना चाहते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूं कि देखिए, अगर आप मल्टीपल आईडी यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर धीरे धीरे करके आप एक सिंगल आईडी पर आ जाइए, यही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल आईडीज का यूज बंद नहीं करेंगे तो आज आपको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कभी भी कोई भी समस्या हो सकती है, और वो मल्टीपल आईडी से रिलेटेड ही होगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, एनपीसीआई ने बिल्कुल खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि जब आप मल्टीपल आईडीज का यूज करेंगे और आप सिंगल डिवाइस के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, कभी इस आईडी के थ्रू आपने डिवाइस को लॉगिन कर लिया, कभी इस आईडी को लॉगिन करके आपने डिवाइस को कनेक्ट करके आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी आईडी और आपकी डिवाइस भी ब्लॉक कर दी जाएगी बैंक की तरफ से और एनपीसीआई की तरफ से। तो ये बात रही रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लेकिन यहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना होगा, कैसे आप अपने शॉप को मेंटेन करेंगे एज अ रजिस्टर, इस तरीके से आप अपनी शॉप के काम को मेंटेन करेंगे रजिस्टर में। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मल्टीपल आईडीज का यूज करते हैं तो आपको सपोज एग्जांपल अगर आप 5 आईडी यूज कर रहे हैं तो आपको अलग अलग 5 रजिस्टर ही मेंटेन करने पड़ेंगे। ये जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पर्सनली हैं कि आपको कोई धोखाधड़ी न कर पाए। लेकिन अगर कंपनी ने भी कभी आपसे ये रिकॉर्ड मांगा कि आप फिनो की आईडी चलाते हैं, तो आपने एक साल में कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसका आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए, तो आप दिखा नहीं पाएंगे। अगर स्पाइस मनी ने कभी आपसे पूछा कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अब हम आपकी आईडी को बंद कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आईडी पर 50,000 रुपए पड़ा हो,
वो भी बंद हो जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पर अगर कंपनी आपसे ये सवाल कर दे कि हम आपकी आईडी को अभी चालू कर सकते हैं, सिर्फ आपको पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड दिखाना होगा कि आपने जिन जिन ग्राहकों से पैसा निकाला है क्या वो जेन्युइन है, क्या वो आपके सीएसपी सेंटर पर आए थे पैसे को विड्रॉल करने के लिए, आप हमें रजिस्टर दिखा दीजिए, कस्टमर्स का सिग्नेचर दिखा दीजिए, तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। तो यही बात है समझाने वाली और समझने वाली कि आपको इन सभी झमेलों से बचने के लिए आपको रजिस्टर तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। और रजिस्टर्ड इसलिए मेंटेन करने पड़ेंगे कि जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं कि हो सकता है कोई कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक कर दे और आपसे रजिस्टर्ड मांगने लगे, आपसे लेखा जोखा मांगने लगे, तो आप दे नहीं पाएंगे। तो ये फ्यूचर में 100% ऐसा होने वाला है, आप इस चीज को मना नहीं कर सकते। कुछ नेगेटिव कमेंट करने वाले आज इस वीडियो में कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और बिल्कुल भी सुधार नहीं करेंगे आपके काम में। और जब भी फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो आप इस वीडियो को जरूर याद करेंगे और वहां पर आप कमेंट करेंगे कि मैं ये वीडियो में बिल्कुल सही जानकारी आपको दे रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।